एसिड्स एंड बेसिस के बारे में जब बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब मल्टीपल वेज में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तो ये कि when mixed with water, when mixed with water या सोल्यूशन बनाते हैं, एसिड्स जो हैं दे गिव H पॉजिटिव, और जो बेसिस होती हैं दे गिव OH नेगेटिव। ठीक है। सेकेंड वे ये होता है कि ये जो एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है, और बेसिस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, बीइंग नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि OH नेगेटिव है ना, वो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। और जो एसिड है वो H पॉजिटिव दे रहे हैं, तो वो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं। देन बेसिस, there are two terms used, bases and alkalis। ठीक है। इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि अल्कलीज जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एंड जो बेसिस होती हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोग ये डिस्कस करते हैं। पीएच स्केल होता है एक, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, फुल फॉर्म इसकी ये होती है। ठीक है। तो पीएच स्केल में 1 से लेके 6 तक जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं, एंड गोइंग फ्रॉम 6 to 1 स्ट्रॉन्ग एसिड्स जाते हैं हमारे पास। ठीक है। व्हेन यू अप्रोचेस 1, तो 1 पे जो एग्जिस्ट करेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा हमारे पास। ठीक है। और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, एंड 8 to 14 जो होता है वो हमारे पास क्या होती है, बेसिस। एंड जब आप 14 को रीच करते हैं तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होती है। फिर एक टर्म यूज होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स आइंस। डिसोसिएट की स्पेलिंग मुझे भूल गया। ठीक है। और जो वीक एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर। डू वी गेट द बेसिक मीनिंग ऑफ एसिड्स एंड बेसिस? Yeah, but how like the proton donor, right? Acid is a proton donor. I यस। don't get it. cause when it's mixed with water वो H पॉजिटिव आइन देता है। ठीक है। सो वो डोनेट कर रहा होता है अपना H पॉजिटिव आइन। H को नॉर्मली प्रोटॉन कंसिडर करते हैं, because उसके पास जस्ट प्रोटॉन ही होता है। H पॉजिटिव है ना, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन डोनर होता है हमारे पास। Oh, okay. बिकॉज H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव हमें पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही न्यूट्रॉन होता है। सो व्हेन इन अ स्टेट ऑफ H पॉजिटिव इट मींस इट्स अ प्रोटॉन, तो वो डोनेट कर रहा होता है हमारे पास। ठीक है। Okay. एसिड्स नॉर्मली जो होते हैं इट इट कंटेन्स नॉन मेटल्स, एंड बेसिस हमारे पास जो होती है वो नॉर्मली कौन से होते हैं, इट कंटेन्स मेटल्स। एग्जाम्पल याद कर लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एंड एसिड्स में याद कर लो HCl। अब इसमें Cl क्या है, नॉन मेटल है। इसमें Na क्या है, मेटल है हमारे पास। ठीक है। फिर एज वी की जो सॉल्ट होता है हमारे पास, सॉल्ट को नॉर्मली कहते हैं कि एक आयनिक कंपाउंड होता है विच इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड। ठीक है।
और इसमें नॉर्मली जो होता है, इट इज नॉर्मली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस. अ कंपाउंड formed by reacting acid with base. ठीक है. अब ये ब्रॉन्स्टन लोरी एसिड और एक और लेवाइस भी होते हैं. अब उनकी जो थ्योरी है वो डिफरेंट वेज में हमारे पास आती है. एक हार्नी एक वही मैं इसी के ऊपर आर्हीनियस के ऊपर आने लगा था. एक आर्हीनियस होते हैं, एक ब्रॉन्स्टेड होते हैं. दोनों में एक स्लाइड सा बस डिफरेंस होता है. तो जो आर्हीनियस एसिड होता है, an acid is a substance that ionize in water to produce H positive ion, and base is a substance that ionize in water to produce OH negative ion. दे आर नोन एज अर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस हमारे पास. ठीक है. जैसे HNO3 है. अब H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव के फॉर्म में होंगे. H2SO4, 2H पॉजिटिव and S4, they are all giving H positive ion, so they will be known as Arrhenius acids. KOH and NH4OH जो है, they are dissociating into K positive and OH negative, NH4 positive and OH negative. They are known as Arrhenius bases हमारे पास. ठीक है. फिर वो जो एसिड एंड बेसिस का वो जो क्या कहते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे पास उन्होंने उनके यूजेस बताए हुए हैं. कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन द क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, ब्रिक्स एंड रिमूविंग स्केल्स फ्रॉम बॉयलर्स. नाइट्रिक एसिड जो है फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव्स के लिए यूज होता है. सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रियल यूज H2SO4 का काफी ज्यादा है. फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो भी फर्टिलाइजर्स एंड फूड के अंदर यूज होता है हमारे पास. वेर जो do you know the meaning of acidulant? No. जो मतलब फूड से अंडरस्टैंडिंग तो होगा कि वो फूड में यूज होते हैं सावर टेस्ट देने के लिए. फूड्स के अंदर जो यूज करते हैं, इट्स नॉट डेंजरस उनकी. मतलब ऑब्वियसली एसिड्स जो होते हैं, बेसिस जो होती हैं स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ. बट ये जो एसिडुलेंट फॉर फूड्स होते हैं, टू गिव इट सावर टेस्ट ऐड करने के लिए जो है I ऐड करते हैं. तो उनको जैसे वो क्या क्या टैमरिंड हो गया. ठीक है, उसका सावर टेस्ट होता है हमारे पास. ठीक है. तो एसिडुलेंट उसको कहते हैं जो फूड को सावर टेस्ट देने के लिए जो ऐड किए जाते हैं एज एन एडिटिव्स, दे आर नोन एज एसिडुलेंट्स. फिर यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन? No, I was just saying that like citric acid हाँ, that सिट्रिक एसिड basic भी ये वो that भी आ basically सकता gives sour है. taste to food. अब जो आर्हीनियस वर्सेस जो ब्रॉन्स्टन लोरी एसिड है, इनमें कॉन्सेप्ट में ये डिफरेंस होता है कि आर्हीनियस में हमने क्या बोला था कि वो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव दे रहे होते हैं. फिर देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स जो एक्सप्लेन नहीं हो रहे होते ऑन द बेसिस ऑफ आर्हीनियस कंपाउंड्स. उसमें अमोनिया की एक बहुत बेसिक एग्जांपल आती है. अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस नॉर्मली ना. तो लॉरी बॉन्स्टेड जो था, उसने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये एक्सप्लेन किया था कि विच आर प्रोटॉन डोनर्स, वो एसिड्स कंसिडर होंगे. जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होंगे, दे वुड बी नोन एज बेसिस. ठीक है. तो सर्टेन कंपाउंड्स विच वर नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्हीनियस को की बेसिस पे नहीं, कॉन्सेप्ट की बेसिस पे एक्सप्लेन हो रहे थे एसिड एंड बेसिस. तो लॉरी ब्रॉन्स्टन ने क्या कहा कि compounds which are proton donors, they are known as Lorry-Bronsted acids, and compounds that accept the proton, they are known as Lorry-Bronsted bases. जैसे HCl and OH negative. ये H2O से यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. Now this OH negative is accepting the proton, तो OH negative would be considered as base. ठीक है. और वो क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम कंपाउंड. तो लॉरी ब्रॉन्स्टन क्या एक्सप्लेन करता था कि द कंपाउंड्स दैट एक्सेप्ट द प्रोटॉन, दे आर नोन एज बेसिस.
एंड द वंस दैट प्रोटॉन को जो है डोनेट करते हैं, दे आर नोन एज एसिड्स। वो यहाँ पे उसने लिखा भी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल को डिस्कस किया। सिमिलरली अमोनिया को मैंने डिस्कस किया था। अमोनिया क्या कर रहा है, प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, बिकॉज उसके पास क्या है, लोन पेयर पड़ा हुआ है। वो लोन पेयर जब वो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, तो इट वुड बी नोन एज अ बेस। ठीक है, यहाँ पे उसने थ्योरी को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। Which substance is a proton acceptor? All the acids included in Arrhenius are also acids in the Lorry-Bronsted theory. But there are certain compounds जो bases हैं according to अरेनियस कॉन्सेप्ट। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अगेंस्ट उसको हम एसिड्स बेस के अंदर उसकी डिफरेंशिएशन, मतलब ऑल जो हमने अरेनियस में जिनको एसिड्स पढ़ा, वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड में भी वो एसिड्स हैं, लेकिन बेसिस की डेफिनेशन जो है वो आके इसमें जो है वो चेंज हो जाती है। उसने जैसे ये बोला कि ऑल द बेसिस इंक्लूडेड इन लॉरी ब्रॉन्स्टेड except OH negative are not Arrhenius bases. Consider above two examples. In the one, water molecule accepts a proton, and in another, water donates a proton. This means water behave like an acid and a base. इस यहाँ पे फिर हम उसको एम्फोटेरिक एक्सप्लेन करते हैं। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, दैट एक्ट्स बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एज अ बेस एक्ट करेंगे, व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद बेसिस तो वो एज अ क्या करेंगे, एसिड रिएक्ट करेंगे। ठीक है, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक। A substance that react with both acids and bases are called amphoteric substances। ठीक है, एक होता है एसिड, एक होता है बेस, एक होता है एम्फोटेरिक, और एक होता है हमारे पास न्यूट्रल। न्यूट्रल तो एज द नेम इंडिकेट, ना वो एसिड एक्ट करेगा ना ही वो एज अ बेस एक्ट करेगा। अब उसमें उसने एक एग्जांपल में बोला HCl एंड H2O। अब इसमें वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या कंसिडर होगा, एज अ बेस। यहाँ पे यहाँ पे अमोनिया ने वो एच को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे बेस कौन बनेगा, अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे बेस कौन बना, ये हमारे पास। सो देखो, व्हेन वाटर वाज रिएक्टिंग विद एसिड तो वो एज अ बेस एक्ट कर रहा था, जब वाटर वाज रिएक्टिंग विद अ बेस तो वो क्या कर रहा है, एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। डू यू गेट द मीनिंग। एम्फोटेरिक Yeah. सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, दे एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस। जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे दे वुड एक्ट लाइक एन एसिड, और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे दे वुड एक्ट एज अ बेस। इन दोनों एग्जांपल्स को आपने याद भी करना है टू जस्टिफाई कि लॉरी ब्रॉन्सन वर्सेस आर्हीनियस में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास। ओके, Okay. डू यू अंडरस्टैंड इट, कैन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। Oh, yeah. अब जैसे इसमें बताओ, विच वन इज एन एसिड एंड विच वन इज अ बेस। The hydrogen H2SO4 is um a एसिड, base. एसिड वो Oh, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और वाटर ने एक्सेप्ट किया, तो वो बेस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी वाटर ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, बिकॉज वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ, तो वाटर वुड एक्ट एज अ बेस, ये आज क्या करेगा, एसिड। अब ये देखो, ये आर्हीनियस में भी एसिड था, ये आर्हीनियस में एसिड है। ठीक है, बट बेसिस यहाँ पे, अब यहाँ पे बेस कौन एक्ट कर रहा है, अब यहाँ पे अमोनिया ने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे बेस क्या बनेगा, ये, एंड दिस वुड एक्ट एज अ एसिड। ये आर्हीनियस नहीं एक्सप्लेन करता, ये हम किस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे डिस्कस करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड। आर वी क्लियर कि व्हाई डू वी डिस्कस लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेसिस, नॉट आर्हीनियस, मतलब हमें व्हाई डू वी नीड इट। अब आगे एसिड्स एंड बेसिस की बात हुई है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है हमारे पास, सॉरी, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था। व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
बताएं। like strong कंप्लीटली acids. वाटर में डिसॉल्व हो जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड Yeah. होता है. So HCl, HNO3 and H2SO4, we could see here we have hydrogen, nothing is attached to these. So they are known as strong acids. Weak acids कौन से होते हैं जो completely water में dissolve नहीं होते हैं? So they are known as weak acids. ये इसको एच नहीं है कि CH3COOH. Same goes for weak acids and weak bases हमारे पास. ठीक है. A base that ionizes to a little extent is called a weak base. Such bases produce fewer OH negative ions in aqueous solutions. For example, ALH, aluminum hydroxide, and ammonia are weak bases. And strong bases में हमारे पास कौन से आ जाते हैं? NaOH and KOH, cause ये completely water में क्या हो जाते हैं? Dissolve हो जाते हैं. Such are known as, definition में भी लिखा हुआ है, a base that completely ionized in aqueous solution is termed as a strong base. अब ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था? अल्कली और बेस में डिफरेंस क्या पड़ा था? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड अ बेस? अल्कलीज वाटर सॉल्युबल होती हैं, बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं. नॉट ऑल ऑफ देम, बट एक बेसिक डिफरेंस हम ये डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे उसने ये डिस्कस भी किया. अ बेस विच इज soluble in water is called an alkali. This means that all bases are not alkalis. On the other hand, all alkalis are bases. Bases और alkalis का डिफरेंस तो वही रहेगा हमारे, सॉरी, bases and alkalis दोनों देंगे तो हमें OH नेगेटिव आएंगे. बट इफ दे आर वाटर soluble तो वो क्या होंगे? alkalis. So not all bases are alkalis, but all alkalis are bases in nature. ये एक important line भी है हमारे पास. Many bases do not dissolve in water. For example, copper hydroxide, aluminum hydroxide, and ferric hydroxide. All hydroxides are bases, and only water soluble bases are known as alkalis. Do we understand it? Do we understand the Mm. difference between alkali and a base? Yeah. आगे characteristics of acids and bases उन्होंने डिस्कस किया हुआ है. बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एसिड का. हमने पहला पॉइंट तो पहले भी डिस्कस कर लिया था. एसिड्स आर सावर इन टेस्ट. और लिटमस पेपर होता है विच इज यूज टू चेक द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. इफ इट टर्न्स द लिटमस पेपर रेड तो वो एसिड की आइडेंटिफिकेशन होती है. एसिड्स जो हैं दे रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन हमारे पास. ठीक है. अब ये मेटल है, ये नॉन मेटल है. सो मेटल एंड नॉन मेटल्स का जो आयनिक कंपाउंड होता है दैट इज नोन एज सॉल्ट. ये मेरे पास क्या है? एसिड. ये हमारे पास क्या है? मेटल. ओके. सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल वी गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन हमारे पास. जब वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा इट वुड गिव अस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर ओनली आएगा. ये आइडेंटिफिकेशन होती है इन चीजों की. ठीक है. एज यू कुड सी इन ऑल ऑफ द एग्जाम्पल, सोडियम क्या है? मेटल. क्लोराइड क्या है? नॉन मेटल. कैल्शियम क्या है? मेटल. सल्फेट हमारे पास क्या है? नॉन मेटल. ठीक है. कॉमन कंपाउंड्स होते हैं. यहाँ पे भी सिमिलरली इट 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 हैज द सेम मीनिंग. ओके. थ्योरी आप उसको खुद से रीड कर लें. थ्योरी में यही चीज लिखी हुई है. अगर एक पॉइंट मैं आपको रीड करवा भी दूं कि एसिड विद मोस्ट मेटल्स and crude them. ठीक है. Acids combine with metal like zinc and magnesium, aluminum and calcium to form their salts and hydrogen. The hydrogen gas is liberated in the form of bubble. Zinc react with hydrochloric acid to produce sodium chloride with the liberation of hydrogen gas. Magnesium react to give magnesium sulfate and hydrogen हमारे पास. And नीचे उसने reactions दिए हैं. Carbonates के साथ जब वो react करते हैं तो we get salt, water and carbon dioxide. Whereas जब acids and base react करते हैं they are known as neutralization reaction. में भी उसने लिखा भी हो. हाँ ये लिखा भी हो. When acid react with base we get salt and water only, and these reactions are known as neutralization reactions. Okay. जब हम bases पे जाते हैं they are bitter in taste. It changes the color to blue. They are slippery in touch.
और जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एंड जब बेस एंड सॉल्ट रिएक्ट करते हैं तो गिव अस सॉल्ट, अमोनिया एंड वाटर। अमोनियम सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है। सो KCl इज सॉल्ट, दिस इज अमोनिया एंड वाटर। जैसे ऊपर एसिड से रिएक्शन दिए थे, इस तरह बेसिस भी रिएक्शन से। ओके, let me know if you need further explanation to these. They are basic things that you need to keep in your mind. अब मैंने ऑक्साइड्स को आपको पहले भी बताया था। ऑक्साइड्स में हम लोगों ने ये देखना होता है कि अगर मेटल ऑक्साइड्स हैं तो दे वुड रिएक्ट विद वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड्स व्हिच इज बेसिस हमारे पास, ठीक है। सो मेटल रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड, एंड दिस मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, लेट्स सी कि नहीं। सिमिलरली अगर यहाँ पे नॉन मेटल्स होते तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स उन्होंने बनानी थी, एंड व्हेन दे वुड रिएक्ट विद वाटर तो उन्होंने हमें क्या देना था, एसिड, ठीक है। सो ये OH नेगेटिव आइन जो होता है इट इज नोन एज हाइड्रोक्साइड, और मेटल साथ में अटैच हो तो मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इनकी जो फॉर्मूला मेकिंग है वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ी हुई है। Mg के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +2 का। OH के ऊपर कितना होता है, -का। तो जब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं तो इट वुड बी MgOH²। सिमिलरली कैल्शियम पे भी +2 का चार्ज होता है, OH पे नेगेटिव का होता है, दैट इज व्हाई इट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Most metal oxides and hydroxides are very basic in nature. They show the characteristic property of bases. However, some metal oxides and hydroxide do not dissolve in water, but behaves in chemical reaction like both acid and bases. और उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उनकी दो एग्जांपल्स मेनली एल्युमिनियम ऑक्साइड है एंड जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। इनकी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स दे एक्ट एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते थे, which reacts both as an acid and a base. Okay, Okay. give it a good read to the whole chapter. Let me know if you have any questions left. We'll do the exercise tomorrow.